यह कथा है उस समय की जब त्रिलोक में असुरों का आतंक चरम पर था। धर्म डगमगा चुका था, देवता पराजित हो चुके थे और अधर्म सिर उठाकर ब्रह्मांड को निगलने की तैयारी में था। इस विनाशकारी अंधकार को मिटाने के लिए एक ऐसे दिव्य योद्धा की आवश्यकता थी जो शक्ति, विवेक और तेज का अवतार है। बहुत पहले की बात है, एक शक्तिशाली असुर था, तारकासुर। वह शिव भक्ति में लीन हो गया और कठोर तपस्या करने लगा। उसने हजारों वर्षों तक हिमालय में बिना अन्न जल के तप किया। तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। अंततः महादेव प्रकट हुए। शिव ने कहा, तारकासुर, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तारकासुर ने बहुत ही चतुराई से कहा, हे प्रभु, मुझे वर दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र के हाथों ही संभव हो। शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि वे योगी हैं और वैराग्य में लीन हैं। उन्होंने वरदान दे दिया, क्योंकि उन्हें अभी विवाह या संतान का कोई विचार नहीं था। तारकासुर को लगा कि यह वरदान उसे अमर कर देगा, क्योंकि शिव तो विवाह से दूर हैं। अब वह तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। इंद्र, विष्णु, सभी देवता उससे पराजित हो गए। उधर माता पार्वती, हिमालय की पुत्री, शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थीं। वर्षों की तपस्या के बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था कार्तिकेय। उन्हें स्कंद, मुरुगन, शक्तिधर और कुमार जैसे नामों से भी जाना जाता है। उनके 6 मुख थे, जो ज्ञान, युद्ध कौशल और तेज का प्रतीक थे। जन्म केवल एक उद्देश्य से हुआ था, तारकासुर का वध। कार्तिकेय का पालन पोषण कृत्तिकाओं, 6 अप्सराओं ने किया, जिनके कारण उन्हें कृतिकेय कहा गया। भगवान शिव ने उन्हें युद्ध विद्या, अस्त्र शस्त्र और दिव्य ज्ञान सिखाया। ब्रह्मा ने उन्हें देवसेना के सेनापति का पद दिया। उनकी शक्ति, तेज और निर्णय क्षमता को देखकर सभी देवता चकित रह गए। वह मात्र एक बालक थे, परंतु उनके हाव भाव में दिव्यता थी और आंखों में ज्वालामुखी। इधर तारकासुर स्वर्गलोक पर अधिकार कर चुका था। उसने इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवों को पराजित किया। उसने यज्ञों को नष्ट किया, आर्षियों को मारा और धर्म का उपहास किया। अब देवता भगवान शिव के पास गए और बोले, प्रभु, आपने जिसे वरदान दिया वह आज लोकों का विनाश कर रहा है। आपके पुत्र कार्तिकेय ही उसका अंत कर सकते हैं। शिव ने मुस्कुराकर कहा, कार्तिकेय को युद्ध हेतु तैयार करो। अब अधर्म का अंत निश्चित है। जब कार्तिकेय युद्ध के लिए निकले तो आकाश में गगनभेदी घोष हुआ, जय स्कंद, जय सेनापति।